हवा हवाई भाजपा जजपा सरकार से ठोस बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दों पर तर्कपूर्ण सवाल पूछने के लिए आपके बीच में उपस्थित हैं। 4 पहलू उसके हम आपके समक्ष रख रहे हैं। एक पहलू शैलजा जी ने उसकी शुरुआत की कि बेरोजगारी की हरियाणा में स्थिति क्या है, और उस बेरोजगारी का एक बड़ा पहलू है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हमने कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट की संज्ञा दी है। तीसरा पहलू है जिसकी व्याख्या किरण जी करेंगी, वो है कि किस प्रकार से पद रिक्त पड़े हैं या वापस ले लिए गए या फिर अदालत के पचड़े में डाल दिए गए। और चौथा पहलू जो हम आपके समक्ष लेकर आए हैं वो है कि हरियाणा के युवाओं की बजाय बाहरी उम्मीदवारों को मौका मिल रहा है, जिसकी चर्चा आपसे फिर शैलजा जी करेंगी। हरियाणा में बेरोजगारी का सबसे बड़े नासूर का सबूत और उसकी दर्दनाक कहानी कहने वाले वो 11,22,000 नौजवान हैं जिन्होंने कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट के लिए अप्लाई किया। साल 2019 से ही सीईटी के नाम पर हरियाणा के युवाओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं ये कहूं कि खट्टर और दुष्यंत जी की सरकार मिलकर हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर रही है तो शायद ये सच होगा। 2019 वाली सारी भर्तियां सीईटी में दे दी गई। 2021 में ग्राम सचिव और दूसरे पेपर लीक हो गए, उन्हें भी सीईटी में दे दिया गया। अब हम 2023 के मिड में हैं, जुलाई का महीना अब हम पहुंच गए, तो आधा साल फिर बीत गया। तो 19 से 23 तक का समय तो सीईटी करवाएंगे और उससे फिर पेपर करवाएंगे, इसी में लगा दिया। 11,22,000 बच्चों ने दरख्वास्त दी। 4 शिफ्टों में आखिर में एग्जाम हुआ, बड़े मोल तोल के बाद 5 और 6 नवंबर 2022 को। 10 जनवरी 2023 को रिजल्ट आया। रिजल्ट में 2,92,000 बच्चों को उन्होंने पास दिखाया। पब्लिक डोमेन में नहीं डाला, आखिर में फिर कोर्ट में गया और 29 जून 2023 को 2,92,000 से बढ़ाकर 3,59,000 बच्चों को पास दिखा दिया गया। यह सीईटी का रिवाइज रिजल्ट भी उन 11,22,000 बच्चों से भी और 3,59,000 युवक और युवतियों से भी जो हरियाणा के हैं, उनके भविष्य से क्रूर और भद्दा मजाक है। युवाओं की जिंदगी से कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट, जिसे वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, उसके नाम पर जो मजाक हो रहा है, उसके 4 पहलू जरूरी हैं। पहला, सीईटी करवाने के बाद सीईटी में से केवल 4 गुना उम्मीदवार बुलाने की एक अजीबोगरीब शर्त लगवा दी। पहले सीईटी ले लिया, 3,59,000 या 60,000 बच्चे पास हो गए। अब कहते हैं केवल 4 गुना, जितनी पोस्ट है उसका 4 गुना बुलाएंगे, तो बाकी बच्चे कहां जाएंगे? फिर उन्होंने सीईटी क्यों दिया था? फिर आपने सीईटी एग्जामिनेशन क्यों किया था? फिर 11,22,000 से 3,59,000 शॉर्टलिस्ट क्यों किए थे? और पूरे देश की परिस्थिति क्या है, हमने ये देखने की कोशिश की। मैं ये कागज आपको भेज रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश का है। यहां भी इसी प्रकार का एग्जाम है। 15 गुना बच्चों को बुलाया जाता है जो पास होते हैं। ये पड़ोस के राज्य राजस्थान का है, यहां भी 15 गुना बुलाए जाते हैं। अगर आप भारत सरकार का एसएससी भी देखो, रेलवेज देखो, बैंकिंग देखो, तो 12 गुना से 20 गुना तक एलिजिबल बच्चों को बुलाया जाता है। तो यहां 4 गुना की शर्त क्यों? और बाकी के युवक और युवती जो 4 साल
मेहनत करके सीईटी पास करके आए हैं वो कहां जाएं? दूसरा पहलू, अलग अलग योग्यता वाली सारी श्रेणियों के लिए एक ही सीईटी क्यों? मैं 12वीं पास हूं, आप बीए पास हैं, आप बीटेक हैं, आप एमटेक हैं, आप जूनियर इंजीनियर का डिप्लोमा किए हैं, आपने पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है, सबके लिए एक ही कॉमन सीईटी। तो आप एमटेक से लेकर 12वीं तक सबकी योग्यता एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से कैसे उसका आंकलन कर सकते हैं? यह अपने आप में एक विसंगति है। आपको अलग अलग श्रेणी के लिए अलग अलग सीईटी करनी चाहिए नेचुरली। आप एमटेक का और 12वीं का मुकाबला कैसे कर सकते हैं एक सीईटी से? तीसरा पहलू, सीईटी के पेपर में महानुभाव खट्टर साहब और महानुभाव दुष्यंत चौटाला जी और उनके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 63 ग्रुप्स और 401 कैटेगरी रख रखी। ग्रुप्स क्या हैं? कोई 12वीं है जैसा मैंने बताया, कोई ग्रेजुएट है, कोई एमटेक है, कोई बीटेक है, कोई पॉलिटेक्निक है, इत्यादि इत्यादि। और कैटेगरीज क्या हैं? 401, कोई एएलएम की है, कोई जेईई की है, कोई जेएससी की है, इत्यादि इत्यादि। अब क्या करना पड़ेगा? आपने उन सब बच्चों का एक सीईटी कर दिया, तो अब आपको इनको 63 ग्रुप्स और 401 कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। मैं तो एमटेक हूं, मैंने तो इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो हो सकता है मैंने 2 में अप्लाई किया हो, तो आपको मेरा रिजल्ट निकालकर वहां डालना पड़ेगा। तो अब 63 ग्रुप्स और 401 कैटेगरी में इस सीईटी के कॉमन रिजल्ट को बांटना है। भैया 2019 से 2023 4.5 साल तो बच्चों के यहां लगा दिया आपने। अब इस रिजल्ट को आप 63 ग्रुप्स और 401 कैटेगरी में कैसे बांटोगे खट्टर साहब? 10 साल और लगेंगे आपको। फिर आप त्रुटियां होंगी, फिर आप पोर्टल खोलते रहना, फिर त्रुटियां होंगी, फिर पोर्टल खोलते रहना। इसी अब हमारे यहां कहते हैं हरियाणा में खड़ी बोली में गधी गेड़ में डाले रखना बच्चों को, घुमाते रहना उनको, बस नौकरी नहीं देनी। चौथा हिस्सा, अनेक बच्चों ने अपने आप में रिजल्ट ही डिफेक्टिव है, अब भी जो अनाउंस किया है वो पास ही, वो चल ही नहीं सकता। बहुत सारे बच्चों ने, युवाओं ने सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी के नंबर मांगे, उनको दिए नहीं, तो उन्होंने पोर्टल पर अप्लाई किया, भैया मुझे देने चाहिए, मैं एलिजिबल हूं। कई बच्चों ने गलती से ले लिए थे, उन्होंने कहा मेरे डिलीट कर दीजिए। जिनके हटाने चाहिए उनके हटाए नहीं, जिनके जोड़ने चाहिए उनके जोड़े नहीं। वो सब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो सीईटी चलेगा कैसे? फिर नौकरी कैसे लगेगी? पांचवां पहलू, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के बच्चों को, युवाओं को जनरल कैटेगरी में डाल दिया है। अब वो रोते फिर रहे हैं कि भैया मैं तो ईडब्ल्यूएस में आता हूं, मैं एक्स सर्विसमैन में आता हूं, मैं तो एलिजिबल ही नहीं रह जाऊंगा, मुझे रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, मुझे वहां डालिए। पर आपने तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। अब आप फिर पोर्टल खोलेंगे, फिर पोर्टल खोलेंगे, 10 बार तो पहले खोल चुके, तो ये रिजल्ट फाइनल कब होगा? छठा पहलू, सीईटी के प्रश्नों के जवाब ही गलत थे। आपको यह मालूम है कि आंसर की रिलीज की जाती है एचपीएससी के द्वारा भी, एचएसएससी के द्वारा भी, और कोई विद्यार्थी, कोई भी उम्मीदवार जो है वो 100 रुपया प्रति प्रश्न, इतने पैसे लेते हैं, जमा कराओ तो फिर आंसर की पर ऑब्जेक्शन दो। अब वो कह रहे हैं हमने आंसर की के ऑब्जेक्शंस का कोई फैसला ही नहीं किया। तो साहब जब आप गलत सवालों के गलत जवाब पर सीईटी ले रहे हैं तो उसके रिजल्ट के मायने क्या हैं? और इसलिए मैं ज्यादा आपको, वैसे तो पूरा पेपर मेरे पास है, पर इतनी अकलमंद सरकार है भाजपा जजपा की, उसके 4 सवाल केवल आपको पढ़कर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 77 था सीईटी में,
निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता? ए बबीता फोगाट, 2 गीतिका जाखड़, 3 विनेश फोगाट, 4 योगेश्वर दत्त, 5 उत्तर नहीं देना चाहते। अब ये पांचों ही गलत हैं क्योंकि सही जवाब साक्षी मलिक है। अब मुझे बताओ क्या ऐसी तैसी करवाएगा कोई इसमें, और कैसे इसका नतीजा आप निकालेंगे? भाई तुम्हारा एक ही सवाल, तुमने सारे सवाल ही गलत का जवाब ही गलत है तुम्हारे, पांचों के 5 का। तो सही जवाब साक्षी मलिक है, उन्होंने विनेश फोगाट को टिक किया हुआ है। तो मैं गलत सवाल का जवाब दूंगा, गलत जवाब तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो मिलेंगे नहीं। इनका एक और देख लीजिए। सवाल नंबर 81 था, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द पंजाब हाई कोर्ट इन 1913? गोपाल सिंह, आलोक सिंह, सर छोटू राम, डॉक्टर स्वरूप सिंह, नॉट अटेम्प्टेड। सही जवाब है सर शादीलाल, उनका नाम ही नहीं लिखा। बताओ भैया कैसे जवाब देगा बच्चा? अजीब आदमी हो आप। एक सवाल और मैं सैंपल के तौर पे दिखाता हूं। विश्व पर्यावरण दिवस की वर्ष 2022 की विषय वस्तु यानी थीम क्या है? स्वच्छ पर्यावास, स्वस्थ पर्यावास, सभी के लिए समावेशी विकास, अंतर का ध्यान रखें, न किसी को और न कोई स्थान पीछे छोड़ें, समावेशी विकास, सतत विकास। उत्तर नहीं देना चाहते। अब जवाब है ओनली वन अर्थ, वो इसके अंदर ही नहीं लिखा। तो क्या करेगा बच्चा भैया? क्या लिख के दोगे? कहां जाए बच्चा? वो इसके अंदर है ही नहीं, ऑप्शंस भी नहीं। एक और लास्ट में आपको पढ़ देता हूं। महाभारत में हरियाणा को डैश कहा गया है? बहुधनक, जय संहिता, हरिधाम, कृषिधाम। उत्तर नहीं देना चाहते। जो महाराज खट्टर साहब और दुष्यंत जी हैं वो कहते हैं कृषिधाम कहा गया है। कहा गया है बहुधनक, ए लैंड ऑफ रिचेस एंड ए लैंड ऑफ प्लेंटीफुल ग्रेन्स। अब आपको महाभारत की जानकारी नहीं है भैया, क्यों ऐसे सवाल पूछते हो? जरूरी है खट्टर साहब वो पूछना जिसका जवाब ना आपको आता, ना दुष्यंत चौटाला को आता, ना चेयरमैन HSSC को आता। क्यों बालकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो? अब जब आपने इनके जवाब ही करेक्ट नहीं किए, आंसर की में एक और नोटिस लगा दिया, 1000 रुपया और भरो फिर ठीक करवाओ। क्यों करें भाई? बेवकूफी आप करें, छल आप करें, कपट आप करें, धोखा आप करें, अभिशाप आपकी सरकार बन जाए। 11,22,000 बच्चे यानी 40 लाख हरियाणा के लोग समेत परिवारों के वो बेवकूफ बने। तो किस प्रकार से भर्तियां होंगी जब ये इस प्रकार का सिस्टम है?